हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो बैंक कितने प्रकार के होते हैं इंडिया में। ठीक है, तो कई कैटेगरी है बैंकों की भी, तो एक एक करके हम जानते हैं। पहला आता है पीएसबी बैंक। पीएसबी बैंक किसे कहा जाता है? इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बैंक कौन से होते हैं? ये बैंक ऐसे बैंक होती है जिसके बैंक के अंदर 50% होल्डिंग, शेयर्स की होल्डिंग जो होती है गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, उसे ही क्या कहते हैं? पीएसबी बैंक के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि इसमें नाम देख सकते हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और बहुत सारे जो है हमारे पीएसबी बैंक होते हैं जिसकी 50% से अधिक या 50% होल्डिंग गवर्नमेंट के अंडर रहती है। और इसके कर्मचारी भी जो है सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। हर बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, तो पीएसबी बैंक जो होते हैं उसके ही कर्मचारी सरकारी बैंक के कर्मचारी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक किसे कहते हैं? प्राइवेट बैंक जो होता है इसमें जो शेयर होल्डर रहता है, जो मेनली मेजर शेयर होल्डिंग जिस पे रहती है वो प्रमोटर्स के पास रहती है। प्राइवेट बैंक का मेनली उद्देश्य जो रहता है जो इनके प्रमोटर का फायदा हो। ठीक है, ये खोले इसलिए जाते हैं कि प्रॉफिट कमा सकेंगे ज़्यादा, इसी को ही हम प्राइवेट बैंक के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में इतने प्राइवेट बैंक है कि आपने बड़ी बड़ी जो बैंक है उनके नाम सुने होंगे, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सॉरी वो तो हो गया उसमें। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ये क्या है? प्राइवेट बैंक है। इसके बाद आता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक किसे कहते हैं? फॉरेन बैंक उसे कहा जाता है जिसका इनकॉर्पोरेट यानी जो रजिस्टर्ड जो होते हैं वे बाहर विदेश में होते हैं, लेकिन उनकी एक ब्रांच खोल दी जाती है भारत के अंदर। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फॉरेन बैंक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में हम नाम देख सकते हैं सिटी बैंक। सिटी बैंक हम सबने नाम सुना है, देखा भी है सिटी बैंक के, हमने लोगो वगैरह देखे हैं, और बैंक के आपकी वहाँ पे ब्रांच भी हो गई है सिटी बैंक की। ठीक है, और जो है हमने देखा है बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है कि एग्जाम्पल है किस बैंक के? फॉरेन बैंक के। ये बैंक लेकिन भारत में हर जगह नहीं पाए जाते। हर जगह नहीं पाए जाने का मतलब ये है कि ऐसे बैंक जो रहते हैं ये सिर्फ महानगर के अंदर ही खोले जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक का मतलब होता है, पहले कॉर्पोरेटिव का मतलब जानते हैं हम। कॉर्पोरेट का मतलब होता है सहकारी। सहकारी का मतलब होता है कि जब कई सारे व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी बैंक को खोलते हैं और इन खोलने के पीछे इनका मोटिव जो रहता है प्रॉफिट नहीं रहता, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक जो है शहर के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में ज़्यादातर जो है समाज कल्याण की बात इतनी नहीं होती है। ठीक है, और लोगों पे भी समाज मतलब कि जो लोग हैं लोगों पे भी शहर में ज़्यादा पैसा रहता है, तो इसलिए उनको इस बैंकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये थोड़े छोटे बैंक होते हैं, ये जो गाँव साइड ज़्यादा पाए जाते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक है। ठीक है, अभी इनका फ़ायदा क्या होता है? यदि इनको लोन देना होता है तो ये हाई इंटरेस्ट नहीं लेते, ये बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे क्या है बैंक जो आपके कस्टमर होते हैं उनको लोन दे देते हैं। तो यही होता है हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक। इसके बाद हम देखते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में हम देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो बैंक हमने नाम सुना है, जियो पेमेंट बैंक आ जाता है इसमें, एनएसडीएल बैंक और इंडिया पोस्ट बैंक। ठीक है, ये जो होता है पेमेंट बैंक क्या होता है इसमें हम जान सकते हैं। अब देखेंगे कि पेमेंट बैंक क्या होता है। ये एक बैंक नहीं होता पहली बात तो। इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट ही नहीं रहती इतनी ज़्यादा। अब जैसे कि नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्या होता है, हम अपने कितने ही रुपए हम डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए की ही लिमिट रहती है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की। और ना ही तो ये कोई भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड इशू करता है और ना ही तो ये अपने कस्टमरों को लोन देते हैं। ये जो है सिंपली इसके नाम में छुपा है इसका काम पेमेंट बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेमेंट करना। ये जो होता है पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा अभी एक न्यू मॉडल है पेमेंट बैंक, जैसे कि यूपीआई वगैरह के लिए हम इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं लास्ट बैंक है हमारा आरआरबी बैंक, जिसे रीजनल रूरल बैंक के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे बैंक जो रहते हैं ये गांव के क्षेत्र में बहुत अधिक पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में इसकी संख्या करीब 200 के करीब है। ठीक है, इसका जो है ये जो बनाए गए हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ बनाया गया था, कानून बना था, उसके द्वारा ये बैंक की उत्पत्ति हुई है आरआरबी बैंक। आरआरबी बैंक जो होते हैं रीजनल बैंक होते हैं, ये गाँव के अंदर अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब जैसे कि कहीं पे भी जाओगे आप तो गांव में जाओगे, गांव वाले एरिया में, तो आप देखोगे वहाँ पे उनका अलग ही बैंक है। तो वो कौन से बैंक है? वो रीजनल रूरल बैंक के अंडर में आते हैं। इसमें 50% होल्डिंग जो रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है और 25% जो होल्डिंग रखती है स्टेट गवर्नमेंट रखती है, जिस भी स्टेट में है, और 35 बची हुई जो होती है प्रमोटर बैंक के अंडर में रहती है। प्रमोटर बैंक किसे कहते हैं? प्रमोटर बैंक उसे कहा जाता है जैसे कि ये छोटे बैंक होते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती बैंक को कि किस प्रकार से बैंक को चलाना है। ठीक है, तो ये जो होता है बड़े बैंकों का सहारा लेती हैं। आरआरबी बैंक जो होते हैं बड़े बैंकों का सहारा लेते हैं, उन बड़े बैंकों को ही प्रमोटर बैंक के नाम से जाना जाता है। वो जो होते हैं प्रमोटर बैंक जो होते हैं इस बैंक की सहायता करते हैं, काफ़ी इनको गाइड करते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यही होता है आरआरबी बैंक। आरआरबी बैंक का मेनली मोटिव यही रहता है कि जो गांव में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं होती है, और सबसे पहली फाइनेंशियल लिटरेसी की सीढ़ी बैंक है। बैंक में जब व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी आती है तो वो क्या है, बैंक में डिपॉजिट करवाता है, और आएगी तो उसको क्या है एफडी करवाएगा, और आएगी तो रिकरिंग करवाएगा। तो इससे क्या है ये एक क्या है बेस है एक फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।